नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं बीबीएन 7 न्यूज। हाल ही में आए लोक सेवा आयोग के परिणाम बुंदेलखंड के लिए बेहद सुखद साबित हुए। पन्ना बांदा के साथ जालौर के एक युवक ने भी इस परीक्षा में काबिलियत का लोहा मनवाया। जनपद जालौर निवासी डॉक्टर यशवर्धन सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 212वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। खास बात यह है कि उनकी चौथी सफलता है। इससे पहले भी वे 728वीं और 571वीं रैंक के साथ चयनित हो चुके। एमबीबीएस की पढ़ाई की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से करने वाले डॉक्टर यशवर्धन सिंह का उरई आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता रामचंद्र राजपूत ने उनसे खास बातचीत की। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर डॉक्टर यशवर्धन सिंह ने बुंदेलखंड का मान बढ़ाया। हमीरपुर जिले के राठ कस्बा में जन्मे यशवर्धन सिंह के पिता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह एक प्राचार्य हैं। यशवर्धन ने लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई के दौरान उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। इस बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उन्होंने 212वीं रैंक हासिल की है। इससे पहले भी वो 2 बार चयनित हो चुके हैं और लगातार प्रयासों के बाद यह उनकी चौथी बड़ी सफलता है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उरई पहुंचने पर लोधी छत्री एम्प्लॉइज एसोसिएशन लक्ष्य के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में उनकी सिस्टर श्रीमती प्रज्ञा राजपूत के आवास पर आयोजित किया गया, जहां समाज के लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उसमें से हमारे समाज के डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जी के सुपुत्र डॉक्टर यशवर्धन राजपूत ने 212वीं रैंक के साथ यूपीएससी क्वालिफाई किया है। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं और हम आपको सीधे उनसे रूबरू कराते हैं कि उनको ये सफलता जो हासिल हुई है उसके पीछे क्या कहानी है, क्या राज है और कितना संघर्ष उनका रहा है। तो सीधे हम उनके पास आपको ले चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले हम आपको जानना चाहते हैं कि आपको जो सफलता हासिल हुई है इसके पीछे क्या संघर्ष रहा। सफलता तो सर मैं जस्ट एक एग्जामिनेशन था। एक्चुअल जर्नी सर मेरी अंडरस्टैंडिंग में अब शुरू होती है सिविल सर्विसेज में आने के बाद। तो सर बहुत अर्ली हो गए उसे सफलता कहना है। जस्ट एग्जामिनेशन सर जस्ट एक एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग मिली है मुझे। मैं एक काफी लकी रहा हूँ। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि जितने लोग एग्जाम देते हैं सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन स्वामी जी का आशीर्वाद था जिसकी वजह से मैं कर पाया। तो मेहनत तो सब करते हैं लेकिन मेरे साथ आशीर्वाद था, ईश्वर का आशीर्वाद था, स्वामी जी का आशीर्वाद था, सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले जब आपको पता चला कि मेरा यूपीएससी क्वालिफाई हो गया है तो सबसे पहले आपने किसको खबर है? सबसे पहले पापा को बताया, भैया मम्मी साथ में थे, तो दीदी को बताया। सबसे पहले पापा ही बताया। तो सबसे ज्यादा खुशी कौन? सब बराबर खुशी। जो ये आपका संघर्ष रहा, आपके जो आने वाली पीढ़ी जो युवा हैं उनको आप किस तरीके से यूपीएससी के नजरिया देना चाहते हैं कि वो भी इस लाइन में आए और इस महान सीढ़ी को भी पा सकें? सर सबकी एक अलग कहानी होती है, सबका संघर्ष अलग होता है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज को भी एक कैरियर ऑप्शन की तरह कंसीडर किया जा सकता है। लोग अपना एप्टीट्यूड रियलाइज करेंगे कौन सी चीज में वो जाना चाहते हैं, उसमें कैरियर गाइडेंस से बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। उसके बाद एक वेल थॉट आउट डिसीजन लें कि ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, कौन कौन से पार्ट हैं इस एग्जामिनेशन के, सीबीएसई सिविल सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेकर कि ये रोज हैं, ये कौन से हैं, सबको अच्छे से समझ कर कि एक वेल थॉट आउट डिसीजन लें और प्रॉपर चार्टेड आउट तरीके से एक अपने टीचर्स और अपने मेंटर्स की हेल्प से आगे बढ़ते रहे। मतलब सर इतनी कहना चाहिए। जैसा कि लोधी समाज में कहा जाता है कि शिक्षा का बहुत अभाव है, लेकिन इस समय शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप हमारे जो अपने समाज के युवा हैं उनकी आप प्रेरणा स्रोत और निश्चित ही आपको एक ऊर्जावान प्रेरणा स्रोत आइडियल के रूप में लेंगे लोग, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या रणनीति रहेगी जिससे वो भी यूपीएससी क्वालिफाई कर पाए? सर मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं उसके पैटर्न को अच्छे से समझें कि वो एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करें, अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं और अपना बेस्ट दें। फिर उसके बाद कुछ चीजें अपने लक पर बोल सकते हैं, ईश्वर की मर्जी पर बोल सकते हैं, उसको छोड़ दें, अपना जितना बन सकता है अपना करते चलें। बस इतना कहना चाहूंगा। डॉक्टर यशवर्धन सिंह का कहना है कि उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। लगातार मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ने उन्हें यह मुकाम दिलाया। उनकी सफलता आज के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई। निश्चित तौर पर ये लक तो नहीं है क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप 4 बार प्री और मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। 4 बार आपने इंटरव्यू दिया है और 3 बार आप उसमें रैंक हासिल कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपकी सफलता है, ये आपका लक तो नहीं हो सकता। हमारे साथ यशवर्धन के पिताजी बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनको कैसा लग रहा है और क्या महसूस हो रहा है। अक्सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। धन्यवाद रामचंद्र जी।
तो आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा आईएएस बन गया है या यूपीएससी क्रैक किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? निसंदेह बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और जो बेटे का चयन था कि मुझे ये करना है, तो अल्टीमेटली बेटा वहां तक पहुंचा। और प्रसन्नता तो पहली बार जब उन्होंने 17 में ये सब नीट जिसमें और एम्स किए थे तब भी हुई थी प्रसन्नता। और मैं बताऊं आपसे कि मेरी इच्छा थी कि मेडिकल लाइन में जाएं। एक पिता हमेशा सोचता है कि बेटा सेफ रहे, तो मैंने एक उस दृष्टि से इनको कहा कि बेटा आप ये कर लो। अन्यथा उन्होंने मुझसे इंटर के बाद ही कहा था कि बेटे मुझे पापा मुझे ग्रेजुएशन में कर लूं और यूपीएससी मेरा मन है। लेकिन इन्होंने मेरी बात का मान रखते हुए मेडिकल भी किया और वहाँ एजीएम लखनऊ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऐसा नहीं। और उसी दौरान तैयारी करते रहे और इंटर्नशिप के दौरान ही इन्होंने 728 रैंक से क्रैक किया। फिर नेक्स्ट ईयर 571 रैंक से क्रैक किया और अल्टीमेटली अब आप देख रहे हैं कि 2025 में 212 रैंक से ये सफलता प्राप्त की है। तो ये हम सबके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है। व्यक्तिगत मेरे लिए तो देखिए, परिवार तो खुश होता ही है, माता पिता खुश होते हैं, भाई सब लोग, और पूरा समाज खुश होता है, शुभ चिंतक आप लोग हैं। तो मैं सभी की खुशी में मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अलग से तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सब लोग कितने खुश हैं, तो ये सब मेरे कहीं ना कहीं मेरे अपने हैं, सब रिश्ता से है। और यहाँ भी हैं कुछ लोग, अभी यहाँ नहीं है, जहाँ भी जो लोग हैं बहुत प्रसन्न है। डॉक्टर यशवर्धन सिंह की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उनकी उपलब्धि ये साबित करती है कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN 7 न्यूज, जालौन। आप देख रहे हैं BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।